आज नीतीश कुमार के गढ़ में प्रशांत किशोर सेंध लगाने वाले हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो, वही सोच उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। आज प्रशांत कुमार नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में रियलिटी चेक करने वाले हैं नीतीश कुमार के दावों का। आपको बता दें, ये गांव नालंदा जिले के हरनौत ब्लॉक में आता है और जिसे नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है और हर राजनीति दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से बाज नहीं आ रहा है और वोट बैंक की लड़ाई, वोट बैंक की जद्दोजहद अभी से शुरू हो गई है और राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं राजनीतिक पार्टियां। किस वोट बैंक को किस वादे से साधना है और किस वोट बैंक को किसी पार्टी के जमीनों तले कैसे खींचना है, ये पूरी प्लानिंग अभी होने लगी है। और इन्हीं सब के बीच जन सुराज के संस्थापक और नए नए रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के गांव में पहुंच गए हैं रियलिटी चेक करने। प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार ने लोगों से जो वादे किए थे, खासकर पिछड़ा और गरीब लोगों से भूमि वितरण को लेकर और जन कल्याण योजनाओं को लेकर, उसका रियलिटी चेक करेंगे प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि हम गांव में ये जाके देखेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार ने जितने वादे किए थे वो कितने पूरे किए गए हैं और कितने सिर्फ नीतीश कुमार के बयानों में ही रह गए हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव में जाकर उनकी वादों का रियलिटी चेक करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक और बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने में लगे हैं। आरसीपी सिंह ने आशा पार्टी बनाई थी और जिस पार्टी का अब वो जन सुराज में विलय करने जा रहे हैं। एक वक्त पे नीतीश कुमार के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड प्रशांत किशोर और राइट हैंड आरसीपी माने जाते थे, वहीं नीतीश कुमार का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अब एक साथ मिलकर नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान कराने की तैयारी में है। सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत। ऐसा कहा जाता है और बिहार की जनता कहती है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। वो किसी भी कीमत पे सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और चुनाव में चाहे जितनी जद्दोजहद लगानी हो, कितनी भी राजनीतिक दांव पेच चलना हो, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और इन्हीं सब के बीच जहां एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी नीतीश कुमार के रातों की नींद उड़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की जोड़ी अब नीतीश कुमार के दिन की भी चैन सुख शांति उड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। दोनों पार्टियां मिलकर जनसुराज कहे, आरजेडी कहे, ये दोनों फिलहाल बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनसुराज का तो स्थापना अभी कुछ साल पहले हुआ है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर बिहार में अपनी जमीन बढ़ाते जा रहे हैं। और जो एनडीए के लिए एक बड़ा खतरा है
और इसी बीच जनसुराज जब शुरू हुआ था तो प्रशांत किशोर नीतीश के खिलाफ बयान देकर ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। उनका सीधा था कि नीतीश कुमार ने जनता से जो वादे किए हैं वो नीतीश कुमार की सरकार पूरा नहीं कर पाई, और इस बार बिहार नीतीश कुमार को बहुत मौके तो दे चुका है, लेकिन अब की बार वो परिवर्तन करेगा और एक बार जनसुराज को मौका देगा, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का, जिसी को लेकर वो नीतीश कुमार के गांव पहुंच गए हैं रियलिटी चेक करने और वहां चेक करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी और आरसीपी और प्रशांत किशोर की जोड़ी क्या एनडीए को बिहार चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं? और हाँ, तो कितने सीटों पर एनडीए को झटका लगने वाला है? अगर आपको अंदाजा हो तो अपना कमेंट हमें लिख के जरूर बताएं और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।